सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि फोटोसिंथेसिस होता है क्या है। तो पूरा बेसिक से हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट डिफिनेशन दी गई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स इन विच एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट CO2 एंड H2 इनटू द मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर द वुड। मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। मतलब ये एक ही हम लोग का फिजिको केमिकल प्रोसेस है। किसके हेल्प से होता है? बाय द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स में हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेस क्या होता है, उसका मतलब जो एक वो होता है, मतलब एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है, कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2 इनटू द मॉलिक्यूल, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही जो है आपका हो पाता है। तो इसका मेन हम लोग का रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन देखिए कैसे है कि मतलब इसकी रिएक्शन है 6CO2 plus 12H2O in the presence of light and sunlight upon chlorophyll gives 6C6H12O6 plus 6H2O plus 6CO2। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया जो आपका CO2 है वो मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O मीन्स वाटर, और जो आपका वो दिया गया है 6H12O6 ये मेनली आपका ग्लूकोज और O2 आपका ऑक्सीजन। तो मतलब ग्लूकोज क्या करता है? ये प्लांट्स का फूड है। जो यहाँ पर ग्लूकोज है ये क्या है? प्लांट्स का फूड है। और जो O2 है ये वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम जो है यूज करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो कि O2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे कि हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चल चुका होगा कि क्या होता है। फिर देखिए इसके बाद हमारा आता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जैसे कि आपको दिया गया स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्लोरोफिल के बारे में। ये जो है ये क्लोरोफिल हो गया, लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरो मतलब क्या होता है? ग्रीन। अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो क्लोरो और फिल अलग अलग हो गए। क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है और फिल का मतलब लीफ होता है। तो क्लोरोफिल होता है क्या एग्जैक्ट हम इसे क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट। ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है एंड इट इज अ मॉलिक्यूल। मतलब कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है और ये भी ग्रीन लीफ है और ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है और ये मॉलिक्यूल भी है एंड इट इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग देन इट इज कॉल्ड अ फोटो रिसेप्टर। ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग है। तो लाइट एब्जॉर्बिंग, लाइट का मतलब फोटो, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? फोटो रिसेप्टर है। क्लियर? देखिए अब सबसे ऊपर लीफ में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। देखिए सबसे ऊपर हमारी लीफ होती है और लीफ के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारे क्लोरोफिल होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे गैस क्या होते हैं? थैलाकोइड्स होते हैं। थैलाकोइड्स कहाँ पर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं ना तो उसे ग्रेना कहते हैं। इकट्ठे होते हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप और कॉलोनीज, उसे ग्रेनम कहते हैं। और थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल होता है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको दिया गया होगा कि हम लोग का मेन मतलब कि उसके बाद आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा मेनली होता है क्या? देखिए स्टोमाटा में ये होता है जो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए गार्ड सेल्स का दो काम होता है, ओपन और क्लोज। वो डे के टाइम ओपन होते हैं, नाइट के टाइम क्लोज हो जाते हैं, स्लोवेन एंड श्रंकन। उसके बाद मतलब सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, लेकिन लाइट अंदर जाती है कैसे? लीफ में। लीफ में एक ओपनिंग होती है जिसे स्टोमाटा कहते हैं, उसके थ्रू जैसे कि आपने कभी लीव्स को ध्यान से देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। पोर जो प्रेजेंट होते हैं उससे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और यहीं से जो है क्या होता है कि यहीं से जो है उसके थ्रू लाइट जाती है। फिर उसके बाद यहीं से लाइट और गैसेस इंटर करती है। फिर इसके बाद आता है कि इस स्टोमाटा क्वेश्चन आता है, इस स्टोमाटा को ओपन कौन करता है? तो स्टोमाटा को ओपन कौन करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। उसका जो गार्ड सेल्स होते हैं फिर स्टोमाटा के आसपास कुछ गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स जब टर्जिट हो जाते हैं तो मतलब स्ट्रॉवन हो जाते हैं तो स्टोमाटा क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। मेनली ये डे टाइम पर होता है। फिर स्टोमाटा जब श्रंक हो जाते हैं तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, ये नाइट टाइम पे होता है। फिर मीजोफिल क्या होता है? मीजोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया हुआ है। मीजोफिल क्या होता है?
तो मेसोफिल ये कुछ बेसिक है तो आपको देखिए मेसोफिल होता है कि मेसोफिल सेल्स ये एक टाइप की सेल्स होती हैं आर द वंस दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल। ये क्या करती हैं? क्लोरोफिल को कंटेन करने का काम करती हैं। मेसोफिल सेल्स क्लोरोफिल को कंटेन करने का काम करती हैं एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं और मेसोफिल सेल्स हैव अ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स के पास लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब देखिए अगर हम लोग वर्ड मेसोफिल को ब्रेक करें क्लोरोफिल की तरह, जैसे क्लोरोफिल को ब्रेक किया था तो हम लोग को ग्रीन पिगमेंट मिला था, वैसे ही हम लोग अगर मेसोफिल को करें तो ये एक मिडिल लीफ होती है। मिडिल लीफ होती है नोन एज द मेसोफिल सेल्स। मतलब मेन फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होता है। इनके अंदर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और लीफ के अंदर कौन सा सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है? ये है मेसोफिल सेल्स ही लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखिए मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसे होता है? देखिए आप लोग ध्यान से अगर लीफ को देखेंगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोसेस लीफ का ही है। कैसे होता है तो हमको लीफ के बारे में पता है क्योंकि लीफ से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो देखिए मेसोफिल सेल्स, जैसे हम लोग लीफ की बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स का, तो लीफ के सबसे ऊपर होती है एक एपिडर्मिस लेयर, जैसे हमारे बॉडी में सबसे ऊपर स्किन की सबसे ऊपर लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर के अंदर होता है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स का पेरिकल वाला पार्ट जो मतलब कि जो पहली साइड वाला पार्ट है। फिर मेसोफिल सेल्स के दो टाइप होते हैं, पहले से पैरेन्काइमा फिर स्पॉन्जी मेसोफिल। अब देखिए और पहले साइड के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग स्पॉन्जी मेसोफिल कहते हैं। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ मेनली अगर हम लोग बात करें सबसे ऊपर आती है एपिडर्मिस लेयर, फिर पहले से पैरेन्काइमा फिर स्पॉन्जी मेसोफिल और इसके नीचे आता है स्टोमाटा और गार्ड सेल। देखिए मेन बात यहाँ पर ये है कि जो डार्क फेस में CO2 अंदर जाएगी केल्विन साइकिल चलेगी। कौन साइकिल चलेगी? केल्विन साइकिल चलेगी। बाहर आएगा तो स्टार्च और सुक्रोज मेनली यहाँ पर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। मेनली यहाँ पर प्रोड्यूस क्या होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आपको NADP ATP सब जो दिया गया मतलब इसके बारे में तो ये बेसिक नहीं है। फिर देखिए ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है मतलब प्लांट्स में और कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें जो है एक उसमें पूरे उसमें स्ट्रेंथ में। देखिए इसके बाद आता है टू टाइप ऑफ जो स्ट्रेन उसमें हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा जो नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फेज। फोटोसिंथेसिस फेज के दो टाइप होते हैं। देखिए आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस देखा तो इसके मतलब फेसेस कितने होते हैं? इसके फेसेस दो होते हैं। पहला होता है लाइट डिपेंडेंट फेस और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। लाइट डिपेंडेंट फेस मतलब लाइट फेस, यहाँ सनलाइट चाहिए, और डार्क लाइट इंडिपेंडेंट फेस को डार्क फेस कहते हैं, मतलब यहाँ लाइट इंडिपेंडेंट है इसलिए डार्क फेस है। मतलब लाइट इंडिपेंडेंट फेस की बात करें तो यहाँ पर H2O कन्वर्ट हो जाता है O2 में मतलब हाइड्रोजन आयंस में, और NADP मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है NADPH मॉलिक्यूल में। ADP कन्वर्ट इनटू ATP में, और ये सारे लाइट डिपेंडेंट फेस में रिएक्शंस हो रहे हैं। लाइट वाला फेस थैलाकॉइड होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइट इंडिपेंडेंट फेस की, और भी कैसे द डार्क फेस मतलब ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। डार्क वाला फेस होता है वो स्ट्रोमा में। फिर डार्क फेस में CO2 अंदर जाएगा और ग्लूकोज क्या होता है? बनता रहता है। ग्लूकोज बनता रहता है। इसमें एक साइकिल होती है जिससे हम लोग कौन सी साइकिल कहते हैं? केल्विन साइकिल कहते हैं। अब हम लोग केल्विन साइकिल के बारे में फिर से बात करें। डार्क फेस में CO2 अंदर जाएगी तो केल्विन साइकिल चलेगी, बाहर आएगा स्टार्च और सुक्रोज मेनली यहाँ पर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बाद में तो, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च में। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहा फोटोसिंथेसिस के बारे में। मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मतलब कि ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच द ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज द एंजाइम रेगुलेटेड। कौन सा एंजाइम रेगुलेटेड? एनाबॉलिक प्रोसेस। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही बेसिस है हमारी लाइफ ऑन अर्थ की लाइफ के लिए, बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड। मतलब प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर फूड ऑन द अर्थ एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज O2 इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाती है।
तो गाइस ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट था, मेन बेसिक था। 50% आपका टॉपिक और चैप्टर मतलब कंप्लीट हो चुका है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब देखिए एटीपी के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगी। लाइट रिएक्शन को आप लोग क्या कह सकते हैं, मतलब कि ये डे के टाइम पे होता है, डार्क नाइट के टाइम पे लाइट नहीं होता है। फिर इसके बाद इसे क्लोरोफिल के बारे में इसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर इसके बाद लाइट रिएक्शन के बारे में अच्छे से, लाइट रिएक्शन के कुछ होते हैं, मतलब ये लाइट एब्जॉर्प्शन होते हैं, वाटर स्प्लिटिंग होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और NADPH। ये देखिए यहाँ पर सारा आपको दिया गया। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर जो आपको दिया गया, मतलब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन नहीं, मतलब ये सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया। फिर ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सब था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक।